सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, ठीक 2 महीने के बाद जब राफेल पायलट शिवांगी सिंह गायब हो गई थी, अब उसके हवाले से एक तहलका खेज और एक बुरी खबर सामने आई है जो हमें ये बताती है कि शिवांगी सिंह मुमकिना तौर पे पाकिस्तान के अंदर मारी गई है। उसको पाकिस्तानी पायलट्स ने मार गिराया है, जिसके अंदर वो हलाक हो गई। और अब जो भारतीय हुकूमत है वो उसको एजाज़ देने वाली है। सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके साथ मजीद जो सैकड़ों मजीद फौजी हलाक हो चुके थे उनको भी अब भारतीय हुकूमत एजाज देने जा रही है। और उसके अंदर फिर S-400 के ऑपरेटर्स भी शामिल होंगे और भारत ने अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया है। आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि तकरीबन 10 साल के बाद जो पाकिस्तान का एक मिशन था F-16 अपग्रेड करने का, वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को F-16 के लिए एक खतरनाक किस्म का जो मिसाइल है वो अमेरिका से मिल सकता है। वो मिसाइल कौन सा है, वो कितना खतरनाक हो सकता है, वो हमें भारत के ऊपर किस तरह से सबकत दे देगा, पाकिस्तान भारत के ऊपर किस तरह से बर्तरी ले जाएगा, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि उसके बाद हमारा जो F-16 है, F-16 तैयारा, वो कैसे अगली जंग के अंदर J-10C का रोल प्ले कर सकता है, भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बन सकता है। आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दसबसा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा उन चीखों के बारे में जो कि इस वक्त फ्रांस मार रहा है और राफेल बनाने वाली कंपनी जो है वो इस वक्त चीखों पुकार कर रही है और वो कर रही है चाइना के खिलाफ। उनका जो है वो दावा ये है, या उनका आप यूँ कह लीजिए कि इल्ज़ाम ये है कि चाइना ने जो हमारी मार्केट है उसको तबाह कर दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि जब ये 9 और 10 मई वाला मामला हुआ है, पाकिस्तान और भारत की कशीदगी हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका फिर तंदूर बनाया, उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया, तब से जो चाइना के सिफारत खाने हैं वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और लॉबिंग की जा रही है। डिफरेंट ममालिक के अंदर हमारे खिलाफ ये एक मुहिम लॉन्च कर दी गई है और ममालिक को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग राफेल को मत खरीदो, इसके बजाय आप लोग जो चीनी टेक्नोलॉजी है उसको खरीदो। और वो कह रही है कि ये खासकर जो पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी है उसके बाद ये मामला शुरू हुआ है और चाइना जो है वो मुतहरिक हुआ है और उसके बाद जो डिफरेंट ममालिक है उनके अंदर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और फ्रांस की जो इंटेलिजेंस है उसका ये दावा है कि उसके पास इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं और खासकर कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया के अंदर ये काम जो है वो बड़े जोर शोर के साथ जारी है और इंडोनेशिया को कन्विंस किया गया कि आप लोग जो अपने 42 राफेल खरीदने वाले हो फ्रांस से, वो मत खरीदो। और जो $8.1 बिलियन की डील इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ ऑलरेडी कर रखी थी, उसके कैंसिल होने की, सस्पेंड होने की खबरें भी आई थी। उनकी अवाम मुतालबा कर रही थी इंडोनेशिया की हुकूमत से कि आप लोग राफेल को मत खरीदो, ये लोग हमारी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, ये लोग तो भारत को नहीं बचा सके, ये हमें कैसे बचाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो बहुत मैटर किया करती है। किसी भी डील के अंदर जब आप किसी को जंगी साजो सामान देते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप अपनी इज्जत जो है वो उसके हाथ में दे देते हैं कि भाई आप लोग इसको किस तरह से ट्रीट करते हो, आप लोगों का इसके हवाले से क्या रवैया है, ये चीज़ मैटर करेगी इस हथियार की साख को। और जो है वो किस तरह से आगे होने वाली डील्स हैं वो इस हवाले से आएंगी, मतलब मुतासिर करती है, बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। मिसाल के तौर पे अगर एक तैयारा अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है, मिसाल के तौर पे F-16 दिया है, तो F-16 अगर पाकिस्तान भारत के साथ लड़ते हुए उसको गिरा दे तो फिर पूरी दुनिया में F-16 को खरीदने के हवाले से जब भी जिक्र होगा, कोई भी मुल्क खरीदना चाहेगा, तब वो ये वाली जंग लाजमी जो है वो याद कर लेगा। वो देखेगा कि इसकी विन कितनी है और इसकी जो हार है वो कितनी है, मतलब ये कितनी दफ़ा हार चुका है, कितनी दफ़ा गिर चुका है और कितनी जगहों पे इसने जो है वो फतह दिलवाई है। तो ये तमाम तर चीज़ें नोट होती हैं। किसी भी हथियार को, किसी भी जो तैयारा है खासकर, उसके अंदर उसका एक रिकॉर्ड होता है, वो देखा जाता है। तो यूं जो भारत है उसने सिर्फ अपना नुकसान नहीं करवाया, उसने अपने साथ जो फ्रांस है उसका नुकसान करवाया, राफेल का नुकसान करवाया, उसके साथ राफेल बनाने वाली कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान करवाया। लेकिन अब फ्रांस जो है वो चाइना को मरूद इल्ज़ाम ठहराते हुए उसके ऊपर ये जो हर्जा सराई है वो कर रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ जो मिलके ये प्रोपेगेंडा किया और ख़ासकर ये जो मार्का हक हुआ उसके बाद से ये शिद्दत पकड़ चुका है और हमारी जो मार्केट है उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। दोस्तों, हमने बात की F-16 की, तो उसके हवाले से भी एक अहम तरीन खबर सामने आई है और वो खबर कुछ यूँ है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को जो F-16 है उसके हवाले से एक ख़तरनाक किस्म का जो मिसाइल है वो मिलने की खबरें हैं। खबरों की तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो AIM-120D है वो पाकिस्तान को मिल सकता है, क्योंकि हालिया दौरा हुआ पाकिस्तानी एयर चीफ का अमेरिका में, वाशिंगटन में उनको बुलाया गया और उसके बाद वहाँ पर उनके जो पेंटागन के आला हुकाम हैं, उनके यूँ कह लीजिए कांग्रेसमैन जो हैं, सियासतदान जो हैं, एयर फोर्स के जो लोग हैं, उनके साथ मुलाकातें हुई। मतलब अपने रेलिवेंट लोगों के साथ जाके उन्होंने मुलाकातें की हैं और दोनों ममालिक के माबैन जो डिफेंस टाइज हैं उसको बढ़ाने का फैसला किया गया था। तो अब इसके अंदर बहुत सारे ज़ाविये हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, आप जो सा मर्जी रुख जो है इसका देख सकते हैं, लेकिन एक रुख इसका यह भी है कि पाकिस्तान के पास जो F-16 है, अमेरिका के F-16 हैं, उनको अपग्रेड करना चाहता है पाकिस्तान। इसके हवाले से उन्होंने पहले भी कोशिश की कि अमेरिका की जानिब से हमें कुछ मिसाइल जो हैं वो ऐसे मिल जाएं जो कि हमारे F-16 को भी भारत के मुकाबले का बना दें, लेकिन अब जो है ये खबरें सामने आ रही हैं कि फाइनली लगता है पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो चुका है, क्योंकि 2025 के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहुत सारे ब्रेक थ्रू होते हुए नजर आए हैं। शुरू में ही हमें तकरीबन $376 मिलियन का, अगर मैं गलत नहीं हूं नंबर्स के हवाले से, तो F-16 की रखवाली के लिए, उसकी देखभाल के लिए जो फंड है वो रिलीज कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और उसके बाद चलते चलते बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हुई, डेवलपमेंट्स आई, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो फ्लरिश कर रही है और अमेरिका पाकिस्तान से खुश है और वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बनाए रखना चाहता है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। किस तरह से पाकिस्तानी क़यादत की बारहा दफ़ा तारीफ़ की गई, पाकिस्तान के सिपह सलार को वहाँ पर मदऊ किया गया और अब एयर चीफ के साथ यूँ मुआहिदे करना, ये बात हमें बताती है कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो इस वक्त अपने पीक के ऊपर है। और अब एक दिहाई के अंदर ये कोई पहला दौरा होगा कि जो कि पाकिस्तान के एयर चीफ की जानिब से वाशिंगटन का किया गया और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि अब 120D AIM-120D ये वो मिसाइल है जो कि F-16 के साथ इंटीग्रेट हो सकता है और इसको लगाने के बाद ये जो मिसाइल होगा वो हमें 150 किलोमीटर तक मार करने की जो सलाहियत है वो देगा F-16 से, यानी कि J-10C के साथ PL-15 लग सकता है, लेकिन वो PL-15 की रेंज तो ज़्यादा है, मतलब 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि F-16 के साथ लग जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, ये दोनों आपस में इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए अब पाकिस्तान को चाहिए था AIM-120D और वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कुछ वार मॉनिटरिंग जो चैनल्स हैं उनकी जानिब से, और अभी तक जो पाकिस्तान के पास मौजूद है वो AIM-120C5 है, इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। लेकिन जो भारत ने रिसेंट अपने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के साथ लगाकर इस्तेमाल किया वो था मीटियोर मिसाइल सिस्टम। अब आप आपके जहनों में यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि ये जो रेंज आप बता रहे हैं ये तो इंतहाई कम है, हमारे जो दूसरे मिसाइल हैं वो तो कई हज़ार किलोमीटर तक की जो रेंज है वो रखते हैं। तो दोस्तों वो सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं, ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान के तैयारों के अंदर भी लग सकते हैं। अब भारत की बात कर रहे थे, भारत ने जो मीटियोर मिसाइल इस्तेमाल किया वो 200 किलोमीटर तक था, तो यूं पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत है उसको बर्तरी हासिल थी कि वो 200 किलोमीटर तक मार सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर PL-15 इस्तेमाल किया, F-16 को निकाला ही नहीं। उस तरह से इस्तेमाल पाकिस्तान ने नहीं किया F-16 को और उसके जरिए उनके राफेल जो हैं वो नहीं गिराए गए। जो राफेल गिराए गए वो J-10C के जरिए जो हैं वो गिराए गए थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान को AIM-120D मिल जाएगा तो फिर पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि पाकिस्तान अगली जंग के अंदर जो F-16 है उसका इस्तेमाल भी कर सके। दोस्तों अब आते हैं उस खबर की जानिब जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी, और वो थी भारत की खातून राफेल पायलट शिवांगी सिंह के हवाले से। और वो खबर कुछ यूँ है कि भारत अब उन अपने हलाक होने वाले फौजियों को एजाज़ देने जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी, जिसके अंदर 250 के करीब LOC के फौजी शामिल हैं और 4 पायलट शामिल हैं, जिनमें से 3 तो राफेल के हैं, और उसके बाद S-400 के 5 ऑपरेटर्स भी शामिल हैं जिनको पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अपना दिफा करते हुए मार डाला था। लेकिन अब जो है ये खबर सामने आई है कि उनको एजाज़ दिया जा रहा है और भारतीय जो हुकूमत है एक तो उनके अहले खाना के ऊपर दबाव डाल रही है कि
आप लोगों ने जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर इनकी तफसीलात शेयर हरगिज़ नहीं करनी है, ताकि पूरी दुनिया के सामने जो हमारा भांडा है वो फूट ना जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है कि अगर तो वो लोग जिंदा हैं, आपका नुकसान नहीं हुआ है, तो आप लोग ये एजाज़ जो हैं वो किस खुशी में देने जा रहे हैं? और अगर तो आपके राफेल पायलट जिंदा हैं तो फिर आप लोग जो है वो उनको मीडिया के ऊपर क्यों नहीं लेकर आते? जैसे पाकिस्तान ने अपने J-10C के जो स्क्वाड्रन था, स्क्वाड्रन 15, उसके बाद स्क्वाड्रन 17, इन सबको सराहा। पाकिस्तान ने इनको मीडिया के ऊपर शो किया। जो हमारे PM हैं उन्होंने जो एयरबेस है कामरा की, वहाँ पे विज़िट किया। हमारे जो सिपा सलार है वो वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर उन शाहीनों का जो हौसला है वो बढ़ाया गया। लेकिन आपकी जानिब से ऐसा कोई इकदाम सामने नहीं आया। आखिर क्यों? तो हो सकता है कि इन 4 पायलट्स के अंदर से, जिनमें से 3 राफेल हैं, एक शिवांगी सिंह भी हो। ये खबर जो है वो मैंने आपको शुरू में बताई थी। और चूंकि जो शिवांगी सिंह है वो ठीक 9 और 10 मई के बाद गायब हो गई थी, उसके हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई। ये बात तो ऑब्वियस हो गई कि भारत के पास वो मौजूद नहीं है। अगर भारत के पास नहीं है तो फिर वो गई कहाँ पे? पाकिस्तान के पास भी नहीं है। पाकिस्तान ऑफिशियली इसको डिसऑन कर चुका है कि पाकिस्तान के पास कोई पायलट भारत की मौजूद नहीं है। तो फिर यही मुमकिन रीज़न बचती है या वो सूरत बचती है कि हम ये अखज़ करें कि जो शिवांगी सिंह है वो मारी जा चुकी और पाकिस्तान के हमलों की ताब नहीं ला सकी, और वो इन 3 राफेल पायलट्स के अंदर शामिल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।